एक है हैदराबाद में एक मदारी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। के उठे जब तक अयोध्या में मस्जिद के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। उसके बाद बाहर आए, बोले ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि इस देश को ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही बन के दिखाता हूं। अगर उस वक्त बाबर के नाम से यह मंदिर मस्जिद जो बना हुआ था, उस मस्जिद को न तोड़ा जाता, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें वो ये कह रही है कि नीचे के साक्ष्यों से पता चलता है कि यहां मंदिर है। अगर अडवाणी जी के अंडर में वो नहीं टूटता तो कहां पे बताते आप? आधा काम उन्होंने किया, आधा कोर्ट ने कर दिया। वही शख्स 24 फरवरी 1994 को एक प्रस्ताव लेके आया और उसने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर एक समस्या है, और यह समस्या सिर्फ इतनी है कि जिस कश्मीर के हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है वो वापस लेना है। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये ज्वाइंट सेशन बुला के इस प्रस्ताव को पारित करने की जरूरत क्या थी। लेकिन मैं रिएक्शन बताना चाहता हूं, जब यह पारित हुआ तो भारत के अंदर और भारत के बाहर जो उनके आका हैं, उनमें कोई बेचैनी नहीं थी, उनके अंदर किसी किस्म की परेशानी पैदा नहीं हुई। वो ये जानते थे कि जिस पार्टी ने ये पास किया है ये इसको लागू नहीं करेगी, कभी लागू नहीं कर सकती। इसलिए हलचल वहां भी नहीं थी, हलचल यहां भी नहीं थी। संसद वही है, अभी बदली नहीं है। संसद में बैठने वाले बदले हैं। इसलिए 370 और 35A को हटाने को लेकर के जब संसद में बहस चल रही थी तो उन्होंने कहा हम 370 भी हटाएंगे, 35A भी हटाएंगे, और साथ साथ उसी लहजे में कहते चले गए हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी वापस लेंगे। जब वो ये भाषण दे रहे थे तो पीछे से एक छोटा सा मंत्री उठा और उसने अपनी जेब से पर्ची निकाली। उसने कहा ये जो गृह मंत्री कह रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री पास करके गया है कि ये हमें वापस लेना है, हम तो संसद और आपके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा जब ये हुआ तो भारत के अंदर मौका ढूंढ रहे थे कि शाहीन बाग में कब धूप कम होगी और हम बैठेंगे। और वहां प्रॉब्लम क्या है उनको समझ में आ गया है। उनके यहां बहुत लोग 12 साल में रहता था, वो बार बार मुझसे कहते थे चाणक्य चाणक्य ब्राह्मण, चाणक्य चाणक्य, वो यही कहते थे। मैंने इसके बाद दोस्तों को फोन किया लाहौर में, मैंने कहा चाणक्य की बहुत ख्वाहिश थी, आ गया है, देखो चाणक्य कैसे काम करता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस्लाम नहीं जानते, जो कुरान मजीद नहीं जानते, कुरान के अंदर नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है उनके अंदर। इस्लाम किसी राष्ट्र को नहीं मानता, उम्मा को मानता है। उम्मा का मतलब है कि जो मुसलमान भारत में शेखावटी में भी अगर रह रहा है और अजरबैजान में किसी मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है, मंगल ग्रह पे किसी मुसलमान के साथ कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कुरानिक पॉइंट से उसके प्रति ज्यादा है, अपने देश में साथ रहने वाले हिंदू मुसलमान के साथ नहीं है। इसे उम्मा कहते हैं। लेकिन तकलीफ बताता हूं, बार बार यह धरना क्यों चल रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को कश्मीर की चिंता है, यहां के मुसलमानों को फलस्तीन की चिंता है। कमाल देखिए, आपकी ताकत, आपकी एकता और आपके अंदर ये जातियों में बटे रहने का जो जहर था,
मैं उसको बार बार इसलिए कहता हूं, इसको सोच के देखिए, हम 5000 साल पहले कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। आपको अपनी जाति पे घमंड है, आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप जो भी हैं, उस घमंड को, उस अहंकार को, उस जाति की पहचान को, उस पे खूब गर्व कीजिए, लेकिन अपने घर की चौखट से बाहर निकलिए तो सिर्फ सनातन कहलाइए, सिर्फ सनातन कहलाइए। अपने घर में उस जाति की पहचान को रखिए, उससे जो भी आपको काम करने करिए, मुझे उस पर कोई बात नहीं। जाति घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, जाति घर के अंदर, घर के बाहर। आप जिस दिन सनातनी होंगे, बहुत सारे लोग, एक है हैदराबाद में एक मदारी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा। मैं हैदराबाद में 4-5 दिन पहले था, वहीं बोल के आया हूं, मुझे ऐसा नहीं है दिल्ली में बोल के भाग गया मैं, वहां बोला, पूरी रात भी रहा, सबको मालूम था किस होटल में ठहरा हूं। फोन तो हैदराबाद से करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। मैंने कहा जब मैं हैदराबाद आया था तो मिलने क्यों नहीं आए थे? इस किस्म के जोकर इसलिए आपको धमकी देते हैं कि आप नहीं थे। ये जो बौखलाहट है, सुना है मैंने कि राजस्थान में भी कुछ नई नई जगह तलाशी जा रही है, धरना कहां से शुरू करें, अच्छी साफ सुथरी जगह हो जहां खाना पीना भी मिलता रहे। यकीन मानिए, जो कुछ मेरे पास खबर है, जो कुछ मैं जानता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये धरने नहीं हटने वाले हैं। और मुझसे पूछेंगे मेरी जाती ख्वाहिश क्या है, मैं चाहता हूं अल्लाह करे इस देश की हर गली मोहल्ले में धरना लग जाए। कई 1000 साल के बाद धरने पे आए हो बेटा, धरने पे तो आए हो, अभी उठने नहीं देंगे, चिंता मत करो। इतना धरने पे बैठाएंगे कि तुम्हारी ख्वाहिश धरना देने की समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि वो धरने से ना उठें, इसीलिए मैं आपके बीच में और आपके स्वामी जी के दावत पे आया हूं। इन्हें धरने से नहीं उठने देना है। अभी तो CAA के नाम से बैठे हैं, ये कहते हैं कि CAA हमारी समझ में नहीं आया। ऐसा लगता है कि 70 साल से इस देश के ट्रैफिक रूल इनकी समझ में आ गए थे, सब कुछ इनकी समझ में आ गया है, सिर्फ CAA नहीं समझ में आ रहा बेचारों की। और हमें और आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम जैसा समझ रहे हो वैसा ही समझो। ये जो सनातनियों को मैं जगह जगह सुनता हूं, पुष्पेन जी हम आपको बुलाना चाहते हैं, हम CAA पे सेमिनार कराना चाहते हैं। मैंने कहा आपको किसने कहा है CAA के बारे में समझाने के? आपकी सरकार को समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, उन्हें मुझे समझाना नहीं है। इसलिए अभी धरना खत्म नहीं होने वाला, 10 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठ जाएंगे। जो थोड़ी बहुत उनकी समस्या समझिए, कोई जान नहीं रहा उनसे कहने के धरना समाप्त करिए। अब कैसे उठ जाएं? बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास आके हमें बताओ कि CAA क्या है। वो कहता है तुम इतने भोले नहीं हो, वो जाएगा नहीं। और मुझे पता है वो जाना नहीं चाहता, वो चाहता ये बैठे रहे। अब कुछ कोशिश की जा रही है जिसको फीलर कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ लोगों के बीच में से मध्यस्थता करने की कोशिश की जा रही है कि किसी छोटे मोटे नेता को भेज करके फेस सेविंग फॉर्मूला बन जाए और हम हट जाए यहां से। अब मुश्किल है कि जाते भी नहीं बन रहा और बैठते भी नहीं बन रहा। लेकिन आपने राजनीति में साधु संत नहीं भेजे हैं, क्योंकि हमारे समाज की समस्या है,
हम राजनीतिज्ञों से उम्मीद करते हैं कि वो 24 कैरेट का साधु हो और साधु को राजनीति में भेज रहे हैं। इसलिए कहीं गोल्डन बाबा हैं, कहीं कंप्यूटर बाबा हैं, किसी को राज्य स्तर का दर्जा चाहिए। ये समझ में नहीं आता मुझे। राजनीति के जो नियम हैं वो मुझे और आपको कितने भी खराब लगें, राजनीति में वही जीतेगा जो राजनीति के नियमों को जानता होगा। इसलिए अपने सत्ताधारियों से, अपने नेताओं से आदर्शवाद की उम्मीद न करें।